प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। हमारा विषय है मत्ती 8 अध्याय उसका 23 से लेकर 27 वचन तक। यीशु द्वारा तूफान को शांत करना। जब वह नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए, और देखो झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढकने लगी और वह सो रहा था। तब चेलों ने पास आकर उसे जगाया और कहा, हे प्रभु हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं। उसने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। और वे अचंभा करके कहने लगे, यह कैसा मनुष्य है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। प्रभु का धन्यवाद। देखिए, यीशु नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए, और देखो झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढकने लगी और वह सो रहा था। मैं आपको पहले इस बात पर फोकस कराना चाहूंगा कि मत्ती रचित सुसमाचार यीशु मसीह को एज ए किंग, एक राजा के तौर पर प्रस्तुत करता है। और राजा कौन सा? परमेश्वर की ओर से अभिषिक्त मसीह, परमेश्वर की ओर से ठहराया हुआ। इजराइल का इतिहास, एक नबी मूसा किस प्रकार उसने मिस्र से इजराइल को छुड़ाया, अलौकिक सामर्थ्य से, ईश्वरीय सामर्थ्य और चिन्हों के द्वारा। और मूसा ने कहा था कि परमेश्वर तुम में से मेरे समान एक नबी को क्या करेगा? उठाएगा। और ये वो समय है जब इजराइल रोम की गुलामी में है और पूरा इजराइल बाट जो रहा है कि एक छुड़ाने वाला मसीहा आए। कौन? मूसा की तर्ज पर। और 1000 साल का राज्य इजराइल के लोगों के दिमाग में, चेलों के भी दिमाग में है। इसलिए अक्सर वो क्या करते हैं, जब यीशु का रूपांतरण हुआ तो चेले क्या बोले कि प्रभु हम यहाँ 3 मंडप बनाएंगे, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए, एक एलिया के लिए। क्योंकि जैसा जकरिया में लिखा है उसके अनुसार सारी पृथ्वी के लोग परमेश्वर के तंबू में आकर क्या करेंगे? दंडवत करेंगे। तो अब इन्होंने देखा कि यीशु मसीह का रूपांतरण तो हो गया, अब तो ये महिमा में आ गए, 1000 साल का राज्य शुरू हो गया। क्योंकि कहीं भी पुराने नियम में गैप, कलीसिया का जो अनुग्रह का समय है, कलीसिया की जो योजना है, कहीं भी उसको लिखा नहीं गया है, कहीं भी उसको प्रकट नहीं किया गया। इसलिए कलीसिया की योजना के बारे में पुराने नियम के संतों को भी नहीं बताया। पतरस और बाकी सब जो उस व्यवस्था को पढ़कर बड़े हुए हैं, सुनकर बड़े हुए हैं, उनको भी नहीं पता। ये तो परमेश्वर की योजना में। इसलिए पौलुस कहता है इफिसियों उसका 3 अध्याय में कि वह भेद जो अनादि काल से परमेश्वर में क्या था? गुप्त था, कलीसिया के द्वारा स्वर्ग में बैठे प्रधान अधिकारियों के ऊपर क्या किया गया है? प्रकट किया गया है। हाँ जी, इफिसियों 3 का 9-10। और सब पर यह बात प्रकाशित करूं कि उस भेद का प्रबंध क्या है जो सबके सृजनहार परमेश्वर में आदि से गुप्त था, ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में है प्रकट किया जाए। तो ये पहले से परमेश्वर के द्वारा गुप्त था, लेकिन कलीसिया स्थापित होने के बाद कलीसिया के द्वारा परमेश्वर की इस योजना के बारे में, जो पुराने समय में नबियों के, यशायाह के ऊपर यीशु के कष्टों के बारे में और बाकी न्याय प्राचीन ये सब है, लेकिन उन बातों को वो खुद समझे नहीं है। उन्होंने देखा, क्योंकि परमेश्वर अक्सर दानियल को, बाकी लोगों को दर्शन के द्वारा बातें किया, लेकिन उस दर्शन के बारे में बाद में उन्होंने जाना। तो जरूर हो सकता है कि यशायाह को उसकी झलक होगी, लेकिन वो बाइबल में कहीं स्पष्ट रूप से लिखा नहीं है। तो अब जो मत्ती रचित सुसमाचार है वो किस बात को प्रमाणित करने में लगा हुआ है? पहले उसने वंशावली दी जो पुराने नियम और नए नियम को क्या करती है? कनेक्ट करती है, पुल का काम करती है। वंशावली ही है जो यीशु मसीह को इस बात के लिए ठहराती है कि ये वो व्यक्ति, यीशु मसीह, ये वही व्यक्ति है जिसके बारे में पुराने नियम के व्यवस्था और भविष्यद्वक्ता क्या देते हैं? गवाही देते हैं। और वो एक सीरीज को, जो जेनेटिकल है, जो वंशावली है, उसको यीशु पर लाकर क्या करते हैं? इसलिए वो शुरू करता है अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। ये एक आयत से वो पूरे पुराने नियम को कनेक्ट कर लेता है। अब्राहम बोलने से जो वायदे और प्रतिज्ञाएं हैं, दाऊद बोलने से जो राजवंश है, क्योंकि यहूदियों का आने वाला जो राजा है, उसके बाद उसको क्रम में लिखता है। फिर उसके बाद उसके जन्म के विषय में, उसके नामकरण को कैसे कैसे पहले बताया गया, वो सब है। वो जब मिस्र को गया है ना, वो सब
पहले से कहाँ लिखा है, कैसे लिखा है, फिर बच्चों का कत्लेआम, वो सब चीजों को वो कोड कर करके क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है, ताकि इस बात को स्पष्ट किया जा सके कि आने वाला मसीहा जिसकी इजरायली बाट जो रहे हैं वो यही यीशु मसीह है, जिसका इजराइल ने क्या कर दिया है, इनकार कर दिया है। और प्रमाण दे देकर मत्ती इस बात को ठहरा रहा है। अब पहला आश्चर्य कर्म 8 अध्याय में मैंने बताया वो क्या था, कोड़ी को शुद्ध करना। कोड़ी को शुद्ध करना इजराइल के इतिहास में मरियम परमेश्वर के द्वारा ईश्वरीय चंगाई में क्या हुई थी, चंगी हुई थी। उसके बाद ये एक व्यक्ति, और बहुत आश्चर्य कर्म थे, लेकिन मत्ती ने किसको चुना, पहला आश्चर्य कर्म जो मत्ती ने चुना वो कोड़ी को शुद्ध करना। कोड़ी को शुद्ध करना ईश्वरीय सामर्थ का प्रमाण है। नामान एलिशा के द्वारा ठीक हुआ है, लेकिन वो एक अन्य जाति व्यक्ति है। इजराइल के इतिहास में, इजराइलियों के बीच में मरियम और दूसरा कौन है, ये कोड़ी है। उसके बाद 10 कोड़ी आए, उनमें से 9 चले गए, एक वापस आया धन्यवाद करने, वो उसके बाद की घटनाएं हैं। तो मत्ती के जो सोच है, मत्ती को जो पवित्र आत्मा के द्वारा उभारा गया है, वो इस बात को स्थापित करने के लिए लगा हुआ है, जिस मसीह का इजराइल ने इनकार किया है वो मसीह कौन ही है, यीशु मसीह ही है। वो प्रमाण दे देकर इस बात को स्थापित कर रहा है। अब यहाँ यीशु मसीह, यहाँ जो मत्ती है वो अलग अलग तरीके से इस बात को प्रमाणित करने में लगा है कि यीशु मसीह का शैतान पर अधिकार, बीमारियों पर अधिकार, प्रकृति पर अधिकार, पापों को क्षमा करने का अधिकार। अभी पापों को क्षमा करने का आगे आएगा। तो मेरा कहने का मतलब यह है, 8 अध्याय वापिस आए, पाप क्षमा करने का अधिकार। अब एक आम जो सामान्य राजा है वो क्या करता है, अपने आसपास के, या तो अपने राज्य को होल्ड करता है या आसपास के जो राज्य हैं उनमें अपना लोहा मनवाता है, जो उस समय का चलन था। लेकिन ये जो राजा है, ये राजा अलौकिक शक्तियों से, अलौकिक या ईश्वरीय सामर्थ्य से भरा हुआ है, परमेश्वर की सामर्थ्य से भरा हुआ है। इसका अधिकार पापों को क्षमा करने का भी है। इसका अधिकार, जैसा मत्ती 5 अध्याय में स्पष्ट है, तुम सुन चुके हो परंतु मैं तुमसे कहता हूं, ये अधिकार तो दुनिया के किसी राजा में नहीं है। जो व्यवस्था को बदल नहीं रहा है, खत्म नहीं कर रहा है, व्यवस्था को शारीरिक से आत्मिक हालत में परिवर्तित कर रहा है और गंभीरता में लेकर जा रहा है। पहले व्यभिचार करना पाप था, अब व्यभिचार का विचार रखना भी क्या है, पाप है। तो जो यीशु मसीह है वो वास्तव में वही मसीहा है जिसकी इजराइल क्या जो हो रहा है, बाट जो हो रहा है, और उसने उसका क्या भी कर दिया, इनकार भी कर दिया। लेकिन मत्ती उस बात को सुसमाचार के द्वारा, क्योंकि मत्ती रचित सुसमाचार जो था वो यहूदियों को केंद्र में रखकर लिखा गया है। मत्ती की जो सेवकाई है मैक्सिमम यहूदियों के बीच में हुई है, इसलिए वो यहूदियों को फोकस में रखकर प्रमाण दे देकर उनको समझाने का प्रयास कर रहा है। और हम भी इससे समझ जाते हैं कि यीशु मसीह व्यवस्था के अनुसार आया और उसके आने का क्या महत्व है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कभी भी वन साइडेड, वन माइंडेड नहीं है, किसी एक के लिए नहीं है। यह सार्वभौमिक परमेश्वर का यूनिवर्सल ट्रूथ है, सार्वभौमिक वचन है, ठीक है ना। तो अब तूफान को शांत करना, ये किस बात का प्रमाण है, अभी हम इसमें आ जाते हैं। ये यीशु मसीह का प्रकृति, नेचर के ऊपर जो अधिकार है, नेचर के ऊपर जो अधिकार है वो परमेश्वर के पास ही है, क्योंकि सृष्टिकर्ता कौन है, परमेश्वर स्वयं है। कुछ अधिकार उसने शैतान को भी दिया है, लेकिन सर्वाधिकारी कौन है, परमेश्वर है। तो हम इसको थोड़ा सा पढ़ेंगे और इसको थोड़ा सा इसकी परिस्थितियों को समझेंगे। पढ़े जरा 23 से फिर से पढ़ें। जब वह नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए, और देखो झील में एक बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढकने लगी, और वह सो रहा था। तब चेलों ने पास आकर उसे जगाया। गलील के झील पहाड़ियों से चारों तरफ घिरी हुई है, क्योंकि गलील एक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है ना। आज तो कहें कि हमारे हिसाब से तो डिस्ट्रिक्ट ही है, लेकिन अगर इजराइल के हाथ हिसाब से देखें तो 3 राज्यों का एक देश है। जितना हमारा डिस्ट्रिक्ट है उतना उनका राज्य है, ठीक है ना। तो गलील प्रदेश, उसमें ये झील है जिसकी लंबाई लगभग 21 किलोमीटर और चौड़ाई लगभग 11 साढ़े 11 किलोमीटर है। ये पहाड़ियों से घिरा हुआ एक क्या है, एक छोटा समुद्र भी से कह सकते हैं, सी ऑफ गलील। एक झील है, बड़ी झील है, आम झीलों से कहीं ज्यादा है, उसको समुद्र भी बोला जाता है, सी ऑफ गलील, और झील भी बोला जाता है, बहुत बड़ी है। और पहाड़ों का इस हिसाब से इसकी बनावट है कि इसमें हवाएं जब चलती हैं तो अक्सर तूफान इसमें आते रहते हैं। और ये जो चेले हैं ये इसी झील के मछुआरे हैं,
मैक्सिमम कौन है? इसी झील में रहकर काम करने वाले, मछलियां पकड़ने वाले मछुआरे थे, जिनको बाद में प्रभु ने बुलाया और ये सेवा में आ गए। तो ये अच्छे से जानकार हैं कि इस झील में क्या आते हैं, तूफान आते हैं, और इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं, इन्होंने इस तूफान का पहले भी। लेकिन अब दिक्कत क्या है, पहले तूफान आए और इन्होंने झेले, अपने हिसाब से उनका बचाव किया भी, लेकिन अब मुसीबत क्या है, अब नाव में कौन है? यीशु मसीह। हम तो कहेंगे कि यीशु मसीह नाव में है तो शांति रहेगी। आपके जीवन में यीशु मसीह है तो शांति रहेगी। कौन कह सकता है कि मेरे जीवन में यीशु मसीह है और शांति? वो शांति का राजकुमार है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे बताइए, क्या शांति है? सुनिए ध्यान से। शांति तब होती है जब हम उस पर विश्वास करके उसकी कमांड में चल रहे होते हैं। उसकी किस में चल रहे होते हैं? कमांड में चल रहे होते हैं। जब कई बार हमारे अंदर होता है कि हम पवित्र आत्मा का सामर्थ पाए, अन्य भाषा बोले, जरूर अच्छी बात है, बोलिए, लेकिन उस आत्मा के अनुसार अगर नहीं चलते, अन्य भाषा ही बोलते हैं, रोज लिखा है जो परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के क्या है? पुत्र हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे ठीक है, इससे अच्छा तो हम ऐसे ही ठीक है, इससे अच्छा तो हम ऐसे ही ठीक है। तो जो ऐसे ही ठीक है वो ठन ठनाता हुआ पीतल और झनझनाती क्या है? झांझ है। क्योंकि जिस उद्देश्य के लिए प्रभु ने हमें चुना है उस उद्देश्य को हम कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। पिन्तेकुस्त के दिन पवित्र आत्मा का सामर्थ उतरने से पहले भी यीशु ने, जब चेले घबराए हुए थे, पवित्र आत्मा उनके ऊपर फूंका था। आज बहुत सारे पादरी उसको फूंक रहे हैं। जब पूरा पवित्र आत्मा परमेश्वर के राज्य के रूप में उतर ही आया है तो अब फूंक मारने का कोई मतलब है? जब नदी बह ही रही है, जब आंधी किसी सनसनाहट आ ही गई है पिन्तेकुस्त के दिन, तो फूंक मारने से कुछ फायदा है? आंधी और फूंक में कितना अंतर है? अभी भी फूंक रहे हैं, फूंकते रहो। अरे भाई, आंधी क्या आ चुकी है? भूडोल आ चुका है, आग से फटती हुई जीवें आ चुकी हैं, है ना? परमेश्वर का सामर्थ पृथ्वी पर उतर चुका पिन्तेकुस्त के दिन। अब फूंकने से नहीं होता है। वो यीशु मसीह ने क्यों उनके ऊपर फूंका था? क्योंकि उस समय वो घबराए हुए थे, पवित्र आत्मा उतरा नहीं था। उनको क्या किया था? उनको कुछ सामर्थ प्रभु ने दी थी ताकि वो ठहर सके। पवित्र आत्मा का सामर्थ कितना जरूरी है, उसका भरपूरी कितना जरूरी है, इसी बात से समझ लें जब यीशु मसीह ने कहा जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ तो इसी नगर में ठहरे रहो। यीशु मसीह नाव में है फिर भी तूफान है, पवित्र आत्मा हम में है बहुतों में फिर भी झंझट है। हमारी इच्छा, प्रभु की इच्छा, ये है झगड़ा। प्रभु की इच्छा कईयों को पता है फिर भी आंख मूंद ले। कई लोग इसलिए प्रार्थना करके अगुवाई नहीं मांगते कि कहीं प्रभु ऐसी कोई बात बोलते जो मुझे चाहिए नहीं। पवित्र आत्मा जीवन में है, प्रभु जीवन में है, तूफान आएगा या नहीं आएगा? पहले तो जीवन में, अभी कितने लोग हैं दुनिया में, हमसे ज्यादा कितने हैं ना, वो अपने जीवन में तूफानों को खुद ही शांत कर लेते हैं। चेले भी पहले कर ही लेते थे। अब ये यीशु देखो यहाँ क्या लिखा, जब वह नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए। हाँ जी, बड़ी अच्छी बात है। घर बार छोड़ के, सब कुछ छोड़ छाड़ के पीछे हो लिए। जीवन में अब क्या आ गया? तूफान आ गया। या तो हम मसीह को अपने जीवन में पूरा होल्ड दे दें, नहीं तो उथल पुथल रहेगी। रिश्तेदारी में जाएंगे तो धर्मवीर जी क्या रहेगी? हाँ, उथल पुथल रहेगी। रिश्तेदार बोलेंगे ऐसे थोड़ी होता है। कई लोग तो रिश्तेदार ये सोचते हैं कि इनका तो पास्टर ने दिमाग खराब कर रखा है, अपना तो इनमें क्या ही नहीं है, ये तो जो वो बोलेगा वही करेंगे। और फिर विश्वासी को लगता है यार कहीं सच में तो ऐसा ही नहीं, कि कहीं कैसे जैसे बाबू ने लोगों को माइंड वॉश कर रखा है। और आरएसएस वाले बाकी लोग भी बोलते हैं इनका तो क्या कर रखा है। मैं सच बताऊं, माइंड वॉश उनका है, हमारा कोई नहीं है। क्योंकि वो अपने आप को अनजाने में परमेश्वर के विरोध में क्या कर रहे हैं? खड़ा कर रहे हैं। जब पौलुस परमेश्वर का विरोध कर रहा था, कलीसिया को सता रहा था, तब यीशु मसीह ने क्या कहा था? पैने पर लात मारना तेरे लिए क्या है? कठिन है। तो वो पैने पर लात मार रहे हैं, हम नहीं मार रहे हैं। उनको वहम है धर्म की रक्षा करने का, जबकि खुद किस में पड़े हैं? अधर्म में पड़े हैं। एक अधर्मी व्यक्ति धर्म की रक्षा कैसे कर सकता है? पहले खुद उस मापदंड में जीकर दिखाए। इसलिए मैं अक्सर बोलता हूं कि मसीहत को छोड़कर जितने भी लोग अपने धर्म के प्रति कट्टर हैं, सब हिंसक हैं। मसीह व्यक्ति तब हिंसक होता है जब वो आत्मा में कमजोर है, जब वो वचन के प्रति समर्पित नहीं है। एक मसीह व्यक्ति जब आत्मा में पूरा समर्पित है, या यूं कहें कि वचन को लेकर पूरा कट्टर है, तो वो कभी भी हिंसा नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के वचन में उपदेश क्या है? एक गाल पर मारो तो दूसरा। जब वो कट्टर है अपने वचन में, अपने परमेश्वर को लेकर, तो वो कभी हिंसा कर ही नहीं सकता। दुनिया में जितने भी धर्म हैं, जब वो कट्टर होते हैं तब वो हिंसा
हिंसा में आ जाते हैं, हथियार उठा लेते हैं। किसी भी धर्म को आप देख लीजिए, इस्लाम को देख लीजिए, सिख देख लीजिए, हिंदू को देख लीजिए, किसी को देख लीजिए आप, जो भी कट्टर हुआ, बौद्ध को देख लीजिए, जो कट्टर है वो हिंसा करेंगे। क्यों? उससे उनके अंदर का आत्मा क्या हो जाता है, नजर आ जाता है। 24 पढ़े। और देखो झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढकने लगी और वह सो रहा था। आमीन। अब ध्यान दीजिए, कोई व्यक्ति तूफान के बीच में जब लहरें क्या हो रही हैं, पूरे जोर से किश्ती के ऊपर से होकर दबाने की हालत में है, कोई व्यक्ति कैसे सो सकता है? और वो भी कौन? इजराइल का रक्षक, जो ना कभी सोता है ना कभी ऊँघता है। वो मनुष्य देह में उस किश्ती में क्या पड़ा है? चुपचाप सोया पड़ा है। क्यों? देख रहा है करते क्या है। ये किश्ती में है, तूफान कौन लाया? बोलिए, शैतान लाया। शैतान भी लाएगा तो उसकी परमिशन के बगैर थोड़ी लाएगा। तूफान भी इसकी मर्जी से आ रहा है। ये परमेश्वर की आदत है। धर्मियों को क्या करता है? परखता है। अदन की वाटिका में परमेश्वर को निष्पाप हालत में रखा, निष्कलंक हालत में रखा। भले बुरे के ज्ञान का पेड़ किसने लगाया? इसी परमेश्वर ने। ठीक, जीवन का वृक्ष भी लगाया। और शैतान को भी किसने ही परमिशन दी आने के लिए? इसी परमेश्वर ने। आज्ञा भी कौन दे रहा है कि नहीं खाना? सामने भी रख रहा है, आज्ञा भी दे रहा है कि नहीं खाना। कौन? अब नाव में सोया हुआ है, चेले इसको फॉलो करके आए हैं, घर बार सब छोड़ के आए हैं, सोया है, तूफान आ रहा है। किसकी इच्छा है? ये जो सोया है, किसकी इच्छा है तूफान आना? शैतान कुछ हरकत कर सकता? मुझे बताइए। पतरस को छूना है तो किससे परमिशन लेकर आता है? पिता से परमिशन लेकर आता है। तो शैतान कुछ नहीं कर सकता। अगर कोई विश्वासी डरता है ना कि शैतान कुछ कर देगा, कुछ नहीं कर सकता। शैतान सिर्फ आकर क्या करता है? गेज होता है ना ट्रक के अंदर, पुराने ट्रक जो ट्रक होते थे उनमें गेज होता था, है ना? आज भी होता है ना, जो तेल की क्या होती है, सुई होती है तेल नापने की। तो वो गेज से क्या करते थे? नापते थे कि कितना उंगल है तेल, कितना है, क्योंकि टैंक के हिसाब से वो मेजरमेंट होता था देसी। आजकल तो खैर गेज सब इलेक्ट्रॉनिक हो गए हैं ना, तो वो नापता है। कौन? शैतान। उसको नापने के लिए किसने भेजा? परमेश्वर ने। वो रिपोर्ट किसको ही करेगा? बोलिए, परमेश्वर को ही करेगा। शैतान भयानक तब है जब हम दायरे से बाहर हैं, नहीं तो देखो, जब आग बहुत भयानक होती है ना, पानी भी क्या बन जाता है? ईंधन का काम देता है। आग थोड़ी है तो पानी उसको क्या कर देगा? अगर हमारे अंदर परमेश्वर के लिए वो जलन या जज्बा नहीं है तो परिस्थितियां, तमाम तरह की बातें हमें उलझाकर ठंडा कर देंगी। लेकिन अगर हमारे जीवन में परमेश्वर के लिए जज्बा है तो फिर परिस्थितियां हमारे लिए माध्यम बन। वो सो रहा था, वो लेटा हुआ था। ऐसी परिस्थिति में जब कोई मरने वाला है, उसी नाव में एक को लग रहा है कि मैं मर जाऊंगा, और देखो ऐसा फंसाया कि उतर के कोई भाग भी नहीं सकता। जब परमेश्वर परखता है, किधर नहीं भाग सकता, उतर के भाग भी, और खुद सोया। कई बार जब परमेश्वर हमें परखता है, लगता है कि परमेश्वर शायद न सुनता है न देखता है। बीमारी आ जाती है, प्रार्थना करने पर भी और बीमारी, प्रार्थना करते हैं बीमारी और बढ़ने लगती है। परमेश्वर चाहता है कि हम उस पर क्या लगाएं? एक लगाए। चेले अनुभवी हैं, कुछ समय तक इन्होंने अपने डब्बे डुब्बे इस्तेमाल किए होंगे। लहर आती है, नाव भर जाती है, तब इन्होंने क्या किया होगा? अपने हिसाब से चले होंगे। इतना आसानी से थोड़ी है, चेले बड़े तेज हैं। जब ये अपना सारा प्रयास कर चुके, क्योंकि मछुए थे ना, इनको भी होगा कि हमने तो बहुत तूफान हैंडल किए हैं, हम कर लेंगे, लेकिन ये तूफान हैंडल नहीं होगा, क्योंकि नाव में कौन है? हाँ जी, यीशु मसीह है। यीशु मसीह है, या तो तूफान आएगा नहीं, अगर आएगा तो फिर अपने बस का नहीं होगा, उसी लेवल का तूफान भी आएगा। 25। तब चेलों ने पास आकर उसे जगाया और कहा, हे प्रभु हमें बचा, हम नाश हुए जाते हैं। हाँ जी, दूसरे अलग सुसमाचारों में, मरकुस में, लूका में है, तो वहां ये गुस्से से बोल रहे हैं, घबरा कर बोल रहे हैं, तुझे चिंता नहीं है? सोया पड़ा, बता, तुझे चिंता नहीं कि हम नाश हुए जाते हैं? ऐसी हालत में कौन सो सकता है? एक व्यक्ति और सोया हुआ था, उसका नाम बता दो, योना। याद है? वो भी दुबकी मारे पड़ा था नीचे जाकर, क्योंकि उसको पता था तूफान क्यों आया। यीशु मसीह को भी पता है तूफान क्यों आया, क्योंकि लाने वाला भी कौन ही है? यही है। लिखा है वचन में, अनुभव से जानो प्रभु की इच्छा क्या है। प्रभु, मैं कहता हूं, और ये सच भी है, कि दुनिया में सबसे अच्छा अगर कोई वक्ता है, अगर कोई शिक्षक है, वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह प्रैक्टिकली सिखाता है। इसलिए जब प्रेरितों के काम में पतरस को और यूहन्ना को पकड़ा गया और उनको धमकाया, उनको कोड़े भी मारे और बोला
कि इस नाम से दोबारा क्या नहीं करनी, बात नहीं करनी किसी से। तब क्या बोलते हैं, ये हो नहीं सकता कि जो हमने देखा और सुना हम उसको क्या, उसकी क्या ना दें, गवाही ना दें। ये चीजें हैं जो यीशु मसीह ने इनको टीचिंग की, यीशु मसीह ने इनको शिक्षा दी, बिल्कुल इनके खून में उतर गई। क्यों? जीवन के प्रैक्टिकल थे यीशु मसीह के साथ। पहला यूहन्ना 1:1। उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ। उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना, यीशु मसीह को उन्होंने सुना, बैठकर सुनते थे यीशु मसीह को। जिसे अपनी आंखों से देखा, यीशु मसीह इनके साथ रहा, इन्होंने उसको देखा, वरन उसे ध्यान से देखा। कब कब ध्यान से देखा? जब उसने तूफान को क्या कर दिया, तब देखते हैं ये कैसा मनुष्य है। अब तक तो वो इसको नबी बोलकर चल रहे थे, एक मसीहा बोलकर चल रहे थे, लेकिन ये गुण मसीहा का नहीं है। ये गुण किसका है? परमेश्वर का गुण है, जो प्रकृति पर क्या रखता है, अधिकार रखता है, पापों की क्षमा करता है। ये परमेश्वर का गुण है। वरन ध्यान से देखा, मतलब चलते चलते नॉर्मली भूत निकालना, दुष्ट आत्मा निकालना, बीमारों को चंगा करना, ये तो था, लेकिन जब वो प्रकृति पर अधिकार रखता है, जब वो पापों की क्षमा करता है, जब वो ऐसे कितने काम करता है, जब वो व्यवस्था के लिए बोलता है कि तुमने सुना था परंतु मैं तुमसे कहता हूं, ये काम साधारण नहीं है। ध्यान से देखते थे कि ये कौन है, और हाथों से क्या किया है, छुआ है। किसको? प्रभु यीशु मसीह को। यूहन्ना के बारे में तो लिखा है, जो जिसने ये पत्रियां लिखी हैं, कि वो यीशु की छाती पर सिर रख के क्या करता था, सोता था। आज कोई किसी पास्टर की छाती पे सिर रख के सो सकता है? पास्टर अपने बच्चों को तो सुलाएगा नहीं सुलाएगा। कोई और सो सकता? किसी को मन भी आएगा? सोना तो दूर की बात है, मन आएगा किसी को? यीशु कितना डांटता भी था और कितना क्या भी करता था, प्यार भी करता था। और चेलों में बड़ा मतभेद भी होता था। एक तो मती था जो रोमियो के यहाँ नौकरी करता था, और एक यहूदा जेलोतेस था, जो कौन था, स्वतंत्रता सेनानी था। ये जंगलों में रहता था, ये वहां से निकल कर आया है। ये उस व्यक्ति को जो चुंगी लेने वाला, जो रोमी गवर्नमेंट की क्या कर रहा है, नौकरी कर रहा है, ये उसको देखकर फूटी आंख भाते नहीं एक दूसरे को। इनमें आपस में भी क्या थी, आपस में पद को लेकर भी क्या रहता था, मनमुटाव रहता था। ऐसा थोड़ी कि यीशु के साथ रहते थे तो सारा प्यार 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 ही होता था। आपस में इनमें क्या भी रहते थे, विवाद भी रहते थे कि कौन बड़ा, तू बड़ा या मैं बड़ा। और यीशु मसीह ने पर झंझट खत्म किया कि आओ इधर सब लाइन में खड़े हो जाओ, है ना। और उनके क्या धोए, पांव धोए, और बोला कि जो कोई तुम्हें बड़ा होना चाहे दूसरे का क्या बने। फिर बड़ा होने का मजा ही क्या है, जब क्या ही धोने पड़ गए। बड़ा होने का मतलब घमंड, रौब में चलना, है ना। वो रौब ही खत्म कर दिया यीशु मसीह ने, ना बड़ा ना छोटा, कोई सारे क्या हो गए। इसलिए जब पेंतेकोस्त के दिन पतरस खड़ा हुआ तो 11 क्या थे, 7 थे। तू कैसे खड़ा हो गया, हमें होना था। ऐसे कुछ नहीं हुआ उस दिन। क्यों? पवित्र आत्मा का आग के द्वारा उनके वे तैयार हो गए थे उनके मन। लेकिन जब वेदी वचन, बलि वचन के अनुसार तैयार होती है ना, तब स्वर्ग से आग गिरकर उसको क्या करती थी, जलाती थी। तो उनके मन यीशु के साथ रहते रहते, डांट खाकर, शिक्षा को पाकर, अलग अलग तरीके से उनके मन तैयार हो गए थे। फिर पवित्र आत्मा का आग के द्वारा उनको शुद्ध किया गया, सामर्थ से भरा गया, दिलेरी से भरा गया, बुद्धि ज्ञान से भरा गया। तब पहले दिन ही कितने लोग आए, 3000 लोग। वो 3000 लोग किसकी मेहनत थे, प्रभु यीशु मसीह की मेहनत। उसने गांव गांव में जगह जगह जो प्रचार किया, उस दिन तो सिर्फ क्या किया गया था, कलेक्ट किया गया, क्योंकि वो समय था जब प्रभु की सिद्ध योजना कलीसिया के विषय में क्या हो गई, शुरू हो गई। वो पहला दिन था जिसकी घोषणा यीशु मसीह स्वर्ग के राज्य के प्रतिनिधि के तौर पर करता था कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। वो निकट आया है करके उसका प्रचारक था, लेकिन जिस दिन पवित्र आत्मा उतर आया उस दिन वो राज्य आ चुका। उसी दिन के लिए प्रभु क्या फिरवा रहा था, लोगों का मन फिराने के लिए आज्ञा दे रहा था या शिक्षा दे रहा था। और जब वो दिन आया तब प्रभु यीशु मसीह का जो काम था, वो काम क्या हो गया, साफ दिखाई दिया। तो वापस आ जाएंगे 26। उसने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों, क्यों डरते हो। तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। हाँ जी, तब उसने उठकर आंधी और पानी को, इंग्लिश में लिखा है समुद्र को डांटा, हवा को डांटा। कैसे डांटा, कोई किसको कैसे डांटता है। हम तो ये सोचेंगे ले पानी थोड़ी सुनता है, पानी के थोड़ी कान है, ले हवा के थोड़ी कान है। लेकिन जिसने उसको बनाया वो सृष्टि उसको पहचानती है। लेकिन सृष्टि बड़ी
और आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जोहती है। उसने डांटा और एकदम क्या हो गई, शांति हो गई। अच्छा, यीशु मसीह ने हाथ करके डांटा, रुकते 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 1 घंटा लग गया, उसका इफेक्ट हो जाता? उसी समय क्या हो गया, तब चेलों की आंखें क्या हो गई, फटी की फटी रह गई। क्या बोले 27, और वे अचंभा करके कहने लगे, यह कैसा मनुष्य है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। हाँ, उसको कुछ समझकर ही चल रहे हैं, लेकिन जब वो अपने आप को बीच बीच में प्रकट करता है और थोड़ा समझते हैं और थोड़ा ध्यान से देखते हैं, ये कैसा मनुष्य है, ये वो है जो उसको फॉलो करने वाले हैं। अचंभा हुआ, क्यों? क्योंकि प्रकृति पर अधिकार केवल परमेश्वर का अधिकार है। मती इस बात को स्थापित करने के लिए इस आश्चर्य कर्म को लेता है कि जैसे मूसा लाल समुद्र को 2 भाग किया, तेज हवा बहाई, ये तो आज्ञा देता है और सब होता है। मती का जो सोच है, जो परमेश्वर ने उसको उभारा, यीशु मसीह को इजराइल के मसीहा के तौर पर, व्यवस्था के अनुसार आने वाले राजा, परमेश्वर की ओर से अभिषिक्त के तौर पर इजराइल में उसको स्थापित करना, उस सोच को लेकर आना, क्योंकि इजराइल ने उसका क्या कर दिया था, इनकार कर दिया था। और मती की सेवका यहूदियों के बीच में ही। हमारे जीवन में मसीह होने के बावजूद भी तूफान है। क्यों? हम अपने एक्सपीरियंसेस, हम अपनी नॉलेज, हम अपने ज्ञान, हम अपने बुद्धि पर भरोसा रखकर जब जीवन को हैंडल करने लगते हैं ना, तब तूफान आते हैं। और सब कुछ अगर परमेश्वर के हाथ में सौंप देंगे, विश्वास, क्या किस बात की डांट पड़ी चेलों को? हे अल्प विश्वासियों। एक बार पड़ी या कई बार पड़ी? कितनी बार पड़ी। रूपांतरण के पर्वत से यीशु और 3 चेले नीचे आए, नीचे केस सुलझ ही नहीं रहा है। तब यीशु मसीह क्या बोलते हैं? हे अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं तुम्हारे साथ कब तक रहूं और तुम्हें सहता रहूं। क्योंकि परमेश्वर का स्वभाव है, वो विश्वास करने वालों से प्रसन्न होता है। यीशु मसीह पानी पर चल रहा है, पहले तो देखकर हवा उड़ गई कि भूत 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 भूत। ठीक है जी, यीशु मसीह ने बोला चिंता मत करके मैं हूं। अच्छा, इसको क्या पड़ी है, क्या बाके बोलता, अगर तू ही है तो प्रभु मैं भी क्या किस पे आऊंगा, पानी पर चल कर आऊंगा। हमेशा एक्स्ट्रा चलता है। चलो ठीक है, जब यीशु मसीह को देख रहा है तो पानी पर भी चल रहा है, अच्छी बात है। लेकिन जब देखा कि हवा तो तेज है, ये मैंने क्या कर दिया, ये मैं क्या कर रहा हूं, तब क्या हो गया? तब यीशु मसीह ने फिर डांटा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। फिर एक शिक्षा यीशु मसीह के, जब यीशु मसीह ने एक पेड़ को, अंजीर के पेड़ को क्या किया, श्राप दिया, तब भी उनको शिक्षा दी कि अगर तुम विश्वास करो, संदेह ना करो, तो पहाड़ से कहोगे कि जाकर समुद्र में गिर, तो वो क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। क्योंकि जैतून पहाड़ पर खड़ा है, आसपास बहुत पहाड़ है, सामने कौन है, डेड सी है। आज डेड सी घट गया है, छोटा है, लेकिन उस समय डेड सी क्या था, अपने सही फॉर्म में था। क्योंकि अब तो पानी जल स्तर क्या होता जा रहा है, जो जलाशय हैं छोटे छोटे वो तो सूखते जा रहे हैं, और ये क्या बोलते हैं इसको, जो ग्लेशियर पिघलने के बाद जो ओशियन है, जो समुद्र है, महासागर है, उनका जलस्तर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो गड़बड़ चल रही है। तब उसके भी किनारे सूख गए हैं। और पिछले दिनों जैसी भविष्यवाणियां थी, तो डेड सी के जो किनारे हैं, वहां जो बरसात का बाकी पानी जमा होने के कारण डेड सी में, क्योंकि नमक की मात्रा बहुत ज्यादा है, वहां कोई जीव उसमें नहीं रह सकता, कोई आदमी उसमें डूब नहीं सकता, क्योंकि उसका घनत्व तो बहुत ज्यादा है। लेकिन आसपास के किनारे के जो गड्ढे हैं, उनमें बरसाती पानी आने के कारण अब उनमें मछलियां क्या हो रही हैं, पनप रही हैं, जो भविष्यवाणियों के अनुसार क्या है, बहुत एक मसीह के आने का क्या है, साइन है। ठीक है जी, तो चलते हैं हम वापस। तो अब मसीह हमारे जीवन रूपी, हमारा हम गीत गाते हैं ना, विश्वास के जीवन की कश्ती में सिय्योन नगर की ओर जा रहा है ना। अब कईयों की जीवन की कश्ती में यीशु मसीह है या नहीं है, ये भी देख लो। जब यीशु नाव में है, अपनी बुद्धि, हे मेरे पुत्र अपनी समझ का सहारा ना लेना, आत्मा की अगुवाई में चलना है। आत्मा की अगुवाई में चलेंगे ना, तब जीवन में तूफान नहीं आएगा। तूफान कब आता है, जब यीशु क्या होता है, जीवन में होल्ड नहीं रखता है, हम उसको होल्ड नहीं रखने देते, सारे फैसले खुद लेते हैं। यीशु को होल्ड करने दें। अब पहले तो ये चप्पू चला रहे थे अपना, इनको अपना एक्सपीरियंस था कि हमें तो पुराना एक्सपीरियंस है, हम कर लेंगे हैंडल। यीशु मसीह को भी पता चले कि हम क्या थे, मछुआरे थे। लेकिन जब नहीं कर पाए ना, तो किस पर गुस्सा हो रहे हैं, यीशु मसीह पर। और जब गुस्सा हुए, घबरा कर, तो आगे से क्या मिला, डांट मिली। प्रभु क्या चाहता था उस समय में,
कि विश्वास रखे बैठे रहे और यीशु सोया रहे। और जब उठाया तो गुस्सा हो गया यीशु मसीह। तो हिटलर फ्रांस का युद्ध हार गया था। मालूम क्यों? क्योंकि फ्रांस में ब्रिटेन और बाकी देशों ने मिलकर हमला कर दिया हिटलर की सेना पे। फ्रांस ने उनके साथ अंदर ही अंदर संधि करके और लड़ाई शुरू कर दी। द लॉन्गेस्ट डे मूवी है उसके ऊपर, है ना। तो अब सारा होल्ड तो हिटलर के हाथ में है और लड़ाई ये हारने लगे हैं क्योंकि उन्होंने अचानक हमला कर दिया और पता चला कि फाइटर जेट इनके एक्टिव नहीं थे और वो ग्राउंड ऑपरेशन उनका उसमें पूरी तैयारी के साथ था, ये तैयार नहीं थे। तो अब हिटलर जब हारने लगे हैं तब हिटलर को खबर कैसे दे उठा के? डर ये लगे कि जो खबर दे पहले तो उसको गोली ठोकेगा वो, कि तुमने पहले क्यों नहीं बताया। सन की तो सन की होता है। हिटलर को उठाया नहीं डर के मारे किसी ने। वो फ्रांस का लड़ाई क्या हो गए, हार गए। हिटलर सोया पड़ा था, ठीक है ना। इसलिए कई बार ये हो जाता है कि ऐसे आदमी को कौन उठाए, है ना। अब देखो, पहले खुद कोशिश करी और जब नहीं काबू पाया तो यीशु मसीह को उठाया, यीशु मसीह ने उल्टा डांट दिया। तो क्या करते? तूफान आता रहता, यीशु मसीह सोया रहता, उसको उठाओ तब भी डांटेगा। आपने प्रयास ना करते, क्या करते बताइए? थोड़ा सा बता दो। उनकी चेलों के बेचारों की हालत ऐसी थी। बताओ क्या करना था मनोज जी, क्या करना है? डांटे, उठाया तो डांट दिया। अब भाग नहीं सकते कहीं उतर के, किधर है? समुद्र के अंदर है। बताओ क्या करते? हमारे जीवन में भी तो यही होता है ना, कई बार होता है। अच्छा, ऐसी मुसीबत में प्रार्थना करने की हालत रहती है जब पता चले आंख बंद करे तो पता नहीं लहरा जाए। परमेश्वर जब परखता है ना, हृदय और गुर्दों को जानता है ना, वो सारी अंदर की बाहर निकाल देता है। मैं कहता हूँ जब परमेश्वर निचोड़ता है ना, आपके वॉशिंग मशीन के ड्रायर में तो हो सकता है कोई बूंद बच जाए, जब परमेश्वर निचोड़ता है ना तो बूंद बाकी नहीं छोड़ता। आपके दिल में वास्तव में विश्वास है या नहीं है, कलेजे की बात निकाल कर बाहर ले आता है। पतरस बोलता ना, सब इनकार करेंगे तो मैं नहीं करूंगा। अच्छा ठीक है, हो गया। और जोश जोश में गया भी, डर भी लग रहा था इसको। वहां को इसको पकड़े नहीं बैठा था, भाग भी सकता था, लेकिन वही है, इनकार भी कर रहा है। प्रभु जब कमर लगाता है ना, रगड़ देता है, कमर छील देता है, सारी उम्र क्या रहती है याद रहे। पतरस को इतनी बड़ी जिम्मेदारी देने से पहले प्रभु ने क्या किया? उसका अपने स्वयं को मिट्टी में मिलाया है। जब तक मेरा और आपका अपना स्वयं मिट्टी में नहीं मिलेगा, जीवन में तूफान आते रहेंगे, कभी शांति नहीं होगी। मसीह के पीछे चलते समय में भी, सब कुछ होते समय में भी वो आनंद जो हम में होना चाहिए नहीं होगा। कई बार हम सोचते हैं कि प्रभु हमारे साथ एडजस्ट कर ले, कभी एडजस्ट नहीं करता। वो अपनी ही मर्जी क्या करता है? पूरी करता है। वो 100% चाहता है, 99% नहीं चाहता। याद रख, मैंने कई बार अपने या तो अज्ञानता में या लापरवाही से चलकर कई बार मैंने महसूस किया कि प्रभु ऐसे नहीं। चेलों ने भी कितनी बार प्रभु से डांट खाई। तो मेरे प्रियो, हम इस चीज को याद रखें, चेलों के लिए उपाय था। चिंता और घबराहट के साथ जब बोल रहे हैं, डांट उसके कारण पड़ी है। अगर वह विश्वास के साथ, मरियम को देखिए, मरियम को जब यीशु मसीह पैदा होने से पहले भविष्यवाणी हुई, सारी बातें मरियम ने हर चीज अपने मन में रखी। गलील के काना में शादी में गए, वहां कहते हैं कि यीशु मसीह का पहला आश्चर्य कर्म है। लेकिन मरियम का विश्वास देखें, जब उनका दाखरस खत्म हो गया तब मरियम क्या बोलती है? यीशु के पास अपेक्षा के साथ आई है। उनका दाखरस क्या हो गया है? खत्म हो गया। तो यीशु मसीह क्या बोलता है? हे नारी, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। मरियम एक्सपेक्ट कर रही है कि तू कुछ कर, क्योंकि मरियम जानती है कि ये कर सकता है, उसको आश्वस्त है। हम कई बार प्रार्थना में, कोई बीमार है, प्रभु हम तेरा धन्यवाद कर। धन्यवाद का क्या मतलब है? हम आश्वस्त हैं प्रार्थना करने से पहले ही ये परमेश्वर पूरा करने की क्या रखता है। तो घबरा कर बोल रहे हैं, चिंता के साथ बोल रहे, तब ना डांट खाई है। तूफान आया है, प्रभु को बोलते प्रभु तूफान आया है। विश्वास के साथ, बड़ा कॉन्फिडेंस के साथ बोलते तो प्रभु बोला हाँ ठीक है। लेकिन ऐसी परिस्थिति आए कैसे? प्रभु ने अंदर का निकालना ना था, कलेजे में जो छिपा हुआ है। बाहर से ऊपर से कई बार दिखाता ना वो कॉन्फिडेंस, है ना, विश्वास। अंदर कुछ नहीं होता, प्रभु वही निकालता अंदर वाला। तूफान जरूर आएगा। जब तक हमारा स्वयं से हम चलेंगे, हम अपनी बुद्धि का सहारा लेंगे, तूफान आएगा, हमारे घुटने टिकवाएगा। कई बार तो लोग बोल जाते हैं, जब से मसीह में आए क्या फायदा। ऐसे भी बोलते हैं लोग, मसीह में आए जब से क्या फायदा। तो ऐसे बोलने वाले अभी अपने स्वयं में टूटे नहीं हैं, प्रभु को जाने नहीं हैं, इसलिए ऐसा बोलते हैं। वो समर्पित नहीं है। जिस दिन वो समर्पण करेंगे उस दिन पूरा होल्ड किसका होगा? तूफान आएगा, तूफान की हिम्मत नहीं है। दुआ करें, यीशु मसीह शांति का राजकुमार है। हमारे जीवन में फिर भी तूफान है, क्यों? क्योंकि हमने होल्ड किया है, हम चला रहे हैं अपने जीवन को, हम लीड कर रहे हैं। यीशु मसीह हमारे हृदय के सिंहासन पर राज्य करने के लिए हमारे जीवनों में आया है, कमांड करने के लिए जीवनों में आया है। अपने अनुभवों से चलते रहेंगे, कभी भी हम जीत नहीं पाएंगे, कभी भी हम शांति के साथ आगे बढ़ नहीं पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रार्थना करें।
प्यारे खुदावन, हम धन्यवाद करते हैं आपके अनुग्रह के लिए। आपने इस घड़ी तक हमें अवसर दिया, सौभाग्य दिया पिता परमेश्वर, आपके वचनों को सीख सके। हे मेरे परमेश्वर, हम विनती करते हैं आपकी उपस्थिति हमारे जीवनों में बनी रहे प्रभु, सहायता करें पिता परमेश्वर, और हमारा विश्वास, हमारा भरोसा पूरी रीति से आप पर हो खुदाबंद। हम परेशानियों को, चिंताओं को, जीवन में आने वाली तमाम तरह के तूफानों को ना देखकर अपने प्रभु को देख सके, विश्वास से उसको निहार सके, ताकि सब बातें स्वर्गीय सामर्थ्य के द्वारा शांत हो सके और हम मसीह जीवन को आनंद के साथ जीते हुए हर दुख, कष्ट, परेशानी में फजल फजल पुकारते हुए आगे बढ़ सकें। पिता सहायता करें। आदर महिमा आपको सौंपते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। अब हमारे पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर प्रभु यीशु मसीह की दूसरी आमद तक हम सबों के साथ और प्रभु की तमाम पवित्र कलीसिया और संतों के साथ होता रहे, आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष दें। जय मसीह की।